हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए ये मेडिकल सोशल वर्क का समाज कार्य प्रश्न पत्र है, विगत वर्षों में पूछा गया है। इन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आगामी परीक्षा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मेडिकल सोशल वर्क में यहाँ से प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आगामी की परीक्षा यूजीसी नेट का 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 में होने वाला है। उन परीक्षाओं में भी आप लोगों से समाज कार्य के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। अभी तक मैं आपसे अगर बात करूं तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी सोशल वर्क में 23 सीटों पर निकाली गई है, इसकी क्लास 25 नवंबर 2024 से स्टार्ट की गई है और सभी क्लासेस आप लोगों की प्रतिदिन चलाई जा रही हैं क्रम बाय क्रम। अभी केवल हम लोगों ने पहली यूनिट नेचर एंड डेवलपमेंट सोशल वर्क पर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पहला यूनिट है जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का। इसमें मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रतिदिन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी लोग भली भांति तरीके से परिचित हैं। क्लासेस पेड है, आप सभी लोगों को पता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसकी फीस मात्र 3500 रुपये है। अभी तक मैंने आप लोगों को इसमें क्या क्या कंप्लीट करवा चुका हूँ, एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा दूँ। यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने अभी तक समाज कार्य की परिभाषा पढ़ चुके हैं, उद्देश्य पढ़ चुके हैं समाज कार्य की, और समाज कार्य की विशेषता पढ़ चुके हैं। समाज कार्य की मौलिक विशेषता बेसिकली किसका आता है? गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है। तो मौलिक विशेषता में भी हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। समाज कार्य की कल ही हम लोगों ने प्रक्रिया पर बात किया है, यानी चरण पर भी बात हो चुकी है हम लोगों की। समाज कार्य की अंग कौन कौन से हैं, अंग मीन्स घटक, या आप ये कह लीजिए तत्व, ये भी हमने पढ़ चुका है। 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, यह हम लोगों ने अभी हाल ही के क्लासेस में देखा है। साथ ही साथ समाज कार्य की मैंने कुछ क्लासेस की जो है वीडियो का लिंक आप लोगों को और प्रोवाइड करा है, जैसे समाज कार्य के जो है सिद्धांत, समाज कार्य के सिद्धांत। तो समाज कार्य के सिद्धांत यहाँ पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक समाज कार्य का सिद्धांत जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल्स भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और थ्योरीज भी। थ्योरीज की जो वीडियोज़ हैं, लगभग 6 वीडियोज़ हैं। 6 वीडियोज़ मैंने आप लोगों को ग्रुप में बना दिया है, डाल भी दिया है, और आपके प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, ठीक है। समाज कार्य में बेसिकली स्वास्थ्य के संबंध में कौन कौन सी जो है योजनाएं हैं, इसके बारे में हमने क्लास ले चुके हैं हम सभी लोगों ने। समाज के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो समाज सुधार की भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है। समाज सुधार की भी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में डाल दिया है। व्यावसायिक समाज कार्य क्या होता है, व्यवसाय समाज कार्य क्या होता है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। समाज कार्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं, समाज कार्य के प्रकार कौन से हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। समाज कार्य के स्तर 3 होते हैं, समाज कार्य के 3 स्तर होते हैं। ये सवाल जो पेपर में क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 51, ये समाज कार्य का स्तर से पूछा गया है। इन स्तर को मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य के प्रक्रिया हो गया, सिद्धांत हो गया, स्तर हो गए, ठीक है। व्यवसाय समाज कार्य में मैं आप लोगों को फ्लेक्शनर का बारे में और ग्रीन वुड के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। साथ ही साथ भारत समाज कार्य का इतिहास पढ़ा चुका हूँ, और यूके और यूएसए समाज कार्य का भी इतिहास पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ये सभी क्लासेस आप सभी लोगों का कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। समाज कार्य यूनिट नंबर 1 जो रही है वो समाप्त हो चुकी है,
और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत मैंने अभी तक आपके प्लेलिस्ट में 31 वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है। 31 वीडियो में यहाँ आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। जो प्रैक्टिस वाले हैं वो बेसिकली मान के चलिए 20 मिनट की है, 26 मिनट की है। लेकिन जो 1 आवर या 1 आवर प्लस घंटे की क्लासेस हैं वो लगभग मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो वो आप लोगों के पास 20 प्लस है, 20 प्लस केवल यूनिट नंबर 1 की है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 पे। लेकिन आज जो शाम की क्लास है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, वो है 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस, है ना। 100 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने सोशल वर्क के संदर्भ में, और इस पर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आज के शाम के क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। फिलहाल अभी देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में बेहतर उपयुक्त होने में सहायता करना आम तौर पर जाना जाता है। तो व्यक्तियों को पर्यावरण में, ठीक है, कीवर्ड ये रहा, व्यक्तियों के पर्यावरण में। और इसके बारे में आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता है कि मैं आप सभी को नोट करवाया था कि अगर व्यक्ति मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, तो ये दो एक ऐसे पॉइंट होते हैं, व्यक्ति और परिवार, जो कहीं ना कहीं रिलेट कराते हैं सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास को। तो व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में बेहतर उपयुक्त होने में सहायता जो करता है वो जनरली सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास कहलाता है, उसको माइक्रो सोशल वर्क प्रैक्टिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका विकल्प तीसरा सही जाएगा। मेडिकल सोशल वर्क का सवाल है। देखिए आगे, ये देखिए आप लोगों के टॉपिक में नहीं हुआ है, ये मैं करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया है, ये मैं आपसे करवाऊंगा, और इसका सही विकल्प होगा सन 1985 में, है ना, पहला विकल्प सही होगा। न्यूयॉर्क में पहली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये टॉपिक मैं करवा दिया हूँ, इतिहास पढ़ा रहा था, इतिहास का सवाल है ये, हिस्ट्री का। और इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, आपने सभी लोगों को पता है। और यूके में कब हुई थी, तो 1869 में, यूके में 1869 में, और इंडिया में 1936 में, ठीक है। समाज कार्य को लेकर विकास करने की या स्थापना करने के लिए ये संस्थाएं जो बनाई गई थी सोशल वर्क पर आधारित थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को किस वर्ष में अपनाया गया था, क्वेश्चन नंबर 54 सही विकल्प होगा यहाँ पर आप लोगों का 1989 इज द राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 54 संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को किस वर्ष में अपनाया गया, तो आप सभी लोग कहोगे 1989, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट, ये देखिए डेफिनेशन से सवाल पूछा गया है। समाज कार्य वैज्ञानिक एवं मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों की अकेले अथवा समूहों में सामाजिक एवं व्यक्तिगत संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है। ये परिभाषा निम्न में किस विद्वान ने दिया है, तो सही विकल्प होगा यहाँ पर डी, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय ने। ऑप्शन का जो चुनाव हुआ है यहाँ पे डी विकल्प सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 समाज कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सेवार्थी के अपने पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के अधिकार और आवश्यकताओं को मान्यता देता है। देखिए ये सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ, और टॉपिक समाज कार्य सिद्धांत से सवाल है। ये सिद्धांत पूछा, बताइए वो कौन सा सिद्धांत है जहाँ सेवार्थी अपने पसंद का निर्णय लेने में स्वतंत्र है। सही विकल्प आपका थर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर 56 का विकल्प सी माना जाएगा, और इसे आत्मनिर्णय का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 राष्ट्रीय व्यावसायिक समाज कार्य संगठन आचार संहिता का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। ये भी समाज कार्य इतिहास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। राष्ट्रीय व्यावसायिक समाज कार्य संगठन आचार संहिता का पहला संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है। इसकी पीडीएफ आप लोग देख सकते हो, इसकी पीडीएफ में भी देखिए, पीडीएफ में भी सारी चीज़ें मिलेंगी, और पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को, डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को। विकल्प होगा सन 1960, सन 1960 होगा, ठीक है। सही जवाब डी होगा आपका करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्य सिद्धांत
या सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत बेसिकली जो जाना गया है वो एक जनरल सिस्टम थ्योरी के नाम से सन 1940 में ये थ्योरी आई थी। अभी पढ़ाया नहीं है ये थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी आपको पढ़ाया नहीं है। लेकिन यदि आप सभी लोग सोशल वर्क की थ्योरीज में वीडियोस मेरे देखेंगे, 6 वीडियोस मैंने भेजा है आपको, 6 वीडियो पूरी थ्योरीज है, लगभग उसमें 22-23 थ्योरी है। उन सभी थ्योरी को आप लोग पढ़ सकते हो, जिसमें से एक थ्योरी ये भी मिल जाएगी आपको, जनरल सिस्टम थ्योरी 1940 की है, लुंडविन वार्टा लाम्फी। विकल्प आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण सामाजिक कार्य व्यवसाय का नहीं है? समाज कार्य व्यवसाय का नहीं है, मुख्य जो है गुण। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इस प्रश्न में लोकतंत्र बेसिकली समाज कार्य का व्यवसाय नहीं है, सेवा समाज कार्य का व्यवसाय है, सामाजिक न्याय भी है और अखंडता भी है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। पूछा था कौन सा नहीं है, तो आपका डी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60। समाज कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय संघ का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? और ये देखिए, अभी मैंने कल के क्लास में बताया था, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल ही आप लोगों को बताया था। सही विकल्प होगा 1955। और मैं आप सभी लोगों को ये इसमें कहा भी था कि जो नासो शब्द है इसमें कुल कितने सदस्य रहे हैं, ये मैंने 6000 के आसपास आप लोगों को 120,000 1,20,000 1,20,000 के आसपास इसके सदस्यता के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए आपका दूसरे यूनिट से सवाल है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, सामाजिक संरचना दूसरा यूनिट है आपका, ये मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है, मंडे से स्टार्ट करूंगा आपका दूसरी यूनिट, ठीक है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 61 को लेकर, तो सही विकल्प जाएगा सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62। सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया मानी जाती है ना, और ये बात सही है, जो कि स्वाभाविक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। शिक्षा सामाजिक विकास का एक प्रमुख प्रकार है, या सॉरी एक प्रमुख कारक है। 63 में एक प्रमुख है, कारक है, तो इस ये किसने लिखा है? तो वी.एम. डिसूजा ने लिखा है, वी.एम. डिसूजा ने लिखा है। सही विकल्प आपका पहला होगा क्वेश्चन नंबर 63 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। महिला समृद्धि योजना का आरंभ कब किया गया था? जल्द ही महिलाओं के संदर्भ में टॉपिक लेकर आऊंगा और उसके संदर्भ में जितनी योजनाएं हैं सारी की सारी कवर करूंगा। सही विकल्प होगा 1993 में चलाया गया था, 1993 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। साथ काम करो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। और यही परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो सही विकल्प 65 का विकल्प जाएगा बोगार्ड्स। 65 का विकल्प जाएगा बोगार्ड्स, ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। जब भी उत्तरदायित्व की भावना आए, हम की भावना आए, ऐसे शब्दों को कीवर्ड के रूप में मैं आपको नोट करवाऊंगा कम्युनिटी में, आप आसानी से नोट करेंगे, तो उन कीवर्डों को ध्यान रखकर आप लोग सही विकल्प का भी चुनाव कर पाएंगे। तो हम की भावना हो गया, उत्तरदायित्व की भावना हो गई, तो वहाँ पे बोगार्ड्स का नाम आता ही आता है। तो 65 का विकल्प सी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए आगे, यदि आप सभी लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुने कि आपको प्रतिदिन क्लास लेनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि वो शॉर्ट नोट्स कहलाएंगे। बाकी मैं उसकी पीडीएफ और वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता रहूँगा प्रतिदिन। साथ ही साथ आप लोगों को प्रतिदिन एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 30 मिनट या 60 मिनट, यानी आधा घंटा या 1 घंटा समय निकाल के जो टॉपिक आपने मुझसे पढ़ा है उसका करना है रिवीजन, उसका करना है रिवीजन, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस बार जो वैकेंसी 23 सीटों को निकाली गई है, इसके बेसिकली इस फॉर्म को
यूजीसी नेट के स्टूडेंट भी भरने वाले हैं। और यूजीसी नेट के स्टूडेंट वो हैं जिनके पास जेआरएफ है, जिनके पास नेट क्वालिफाई है, ये बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसका मतलब है कि सोशल वर्क को यदि आप लोगों को इस वैकेंसी में आना है तो आपको सबसे पहले जेआरएफ वाले बच्चों को पीछे करना होगा और नेट क्वालिफाई करने वाले बच्चों को पीछे करना होगा, तभी आपका ये वैकेंसी यानी यहाँ पर आपको पोस्ट दी जाएगी, यानी तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, कट ऑफ को आपको क्या करना होगा, अच्छा खासा नंबर आपको लाना होगा और कट ऑफ भी अच्छी खासी जाएगी। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं सोशल वर्क में, इस बार 23 सीटें निकाली गई हैं और बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, ये बात मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, और इसकी फ़ीस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को कई बार बता चुका हूँ, इसकी फ़ीस मात्र 3500 रुपये है। क्लासेज स्टार्ट है, अभी फॉर्म इसका भरा नहीं जा रहा है। 31 यानी 31 दिसंबर लास्ट डेट है। जल्द ही इसका अपडेट आप लोगों को मैं दे दूंगा और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कल परसों या जल्द ही आप लोगों का ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो भी जाएगा। ठीक है, यह स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए मुझसे समाज कार्य के बारे में तो मेरा नंबर नोट करो आप लोग, 8506031308, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण एक पुस्तक है जिसको हम बोलते हैं सोशल कंट्रोल। तो द राइटर ऑफ द बुक सोशल कंट्रोल इज, दैट मीन्स इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही विकल्प जाएगा ई ए रॉस का नाम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67, नगरीयता एक जीवन विधि के रूप में यह शोध पत्र है, ये स्टेटमेंट किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो एल बिर्थ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, 67 का विकल्प डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, मॉर्गन का सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण कितने भागों में डिवाइड किया गया है। मॉर्गन का सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण कितने भागों में, ये सोशल सिस्टम है और ये सोशल सिस्टम जल्द ही करवाने वाला हूँ मैं, यूनिट नंबर 2 में मिलेगा आपको और वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें नोट करवाऊंगा। फिलहाल इस सवाल का इस जवाब जो जानिएगा वो 3 टाइप का होता है मॉर्गन का सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण। कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग डैश एक दूसरे से भिन्न है, मतलब क्या भिन्न है, ये भी क्रिया यूनिट नंबर 2 में ही आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का तो सही विकल्प हो जाएगा विचार और पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 1/3। क्वेश्चन नंबर 70, क्रम निर्धारण विधि में किसका मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 में सही विकल्प होगा यहाँ पर अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 70 का तो सही जवाब जो होगा वो सी होगा अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सकारात्मक अन्यारोपण की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 का देखिए, यहाँ सहायक की इच्छा ये बेसिकली सकारात्मक अन्यारोपण की विशेषता है, ट्रांसफरेंस कहा जाता है, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस कहा जाता है इसको, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस का ये विशेषता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं मित्रता की इच्छा तो ये भी पॉजिटिव ट्रांसफरेंस की भी विशेषता है। भावनात्मक समर्थन की इच्छा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी पॉजिटिव ट्रांसफरेंस की विशेषता है, परंतु विश्वास को खोने की इच्छा ये सकारात्मक ट्रांसफरेंस या अन्यारोपण शब्द की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत ही फेमस सवाल है ये, आगामी परीक्षा यूजीसी नेट 2024 में यह सवाल आ सकता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क की बात किया इसने, और मैंने अभी आपके जल्द ही मौलिक विशेषता में इसकी 3-4 किताबें हैं जो नोट करवाया था गार्टन हैमिल्टन की मौलिक विशेषता में। तो क्वेश्चन नंबर 72 का विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी समाज कार्य की प्रत्यक्ष उपचार पद्धति नहीं है। प्रत्यक्ष उपचार पद्धति नहीं है तो सही विकल्प होगा पर्यावरण हेरफेर यानी इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन कहा जाता है या मैनिपुलेट कहा जाता है, हेरफेर को बदलाव मैनिपुलेट। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ये नहीं है। बाकी परामर्श भी है, चिकित्सा साक्षात्कार भी है, सलाह भी है। यूनिट नंबर 9 से ये सवाल बनाया गया है।
बात करते हैं, ये अभी हमने हाल ही में पढ़ाया है। सन 1917 में सामाजिक व्यक्तिक कार्य की पहली पुस्तक सोशल डायग्नोसिस थी और ये किताब सन 1917 में आई थी। और फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केसवर की बात करें तो भी वो मैरी रिचमंड के ही नाम आता है। और फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर करके हम लोग बात करते हैं तो 1899 में ये किताब भी मैरी रिचमंड के द्वारा ही आई है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को हाल ही में बताया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ सवाल ये है कि समूह में बने रहने के लिए सभी सदस्यों की तत्परता को क्या कहा जाता है। 75 में सभी लोग आप लोग बता भी सकते हो, सामंजस्य कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो ये थे सवाल जो मेडिकल सोशल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, समाज कार्य के संदर्भ में थे। आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए समाज कार्य के बारे में तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 8506031308। ठीक है, इसकी क्लास चलती है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की शाम को 5:45 पर। ठीक है, 5:45 पर क्लास चलती है, प्रतिदिन क्लास चलती है आप लोगों की समाज कार्य की। और आज हम लोग यूनिट नंबर 1 में 100 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में शाम को। ठीक है, आपका कवर हो चुका है यूनिट नंबर 1, है ना। थोड़ा सा व्यावसायिक रह गया है, वो मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन के दौरान पर ही बता दूंगा। ठीक है, बहुत ही डीप में मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में बताया है, यूनिट नंबर 2 में भी ऐसे ही बताऊंगा, यूनिट नंबर 3 में भी ऐसे ही बताऊंगा। 10 यूनिट तक ऐसे ही आपको डीप में करवाऊंगा सारी क्लासेस, ताकि जो भी 60 नंबर के सवाल आने वाले हैं आप लोगों को वो आसानी से आप टेकल कर सके सोशल वर्क में। ठीक है ना, आसानी से टेकल कर सके। बाइलिंगुअल रहेगा पेपर, इस बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मेरी क्लासेस हिंदी माध्यम की हैं, है ना। और नोट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंग्लिश में प्रोवाइड करा दिया है आपके टेलीग्राम पर। ठीक है, नोट्स मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड करा दिया है ना। अब डेली की क्लासेस आपको हिंदी में जाती है, उसकी वीडियो भी हिंदी में जाती है, वो आपको टेलीग्राम पर जाती है। और इंग्लिश में नोट्स आपको मिल चुके हैं। ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क के। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब हम लोग शाम की क्लास में।